नमस्कार, मशाल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद अब केजरीवाल हिमाचल प्रदेश, गुजरात और हरियाणा के लिए प्लान तैयार कर रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी अन्य राज्यों में भी संगठन विस्तार कर रही है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी पुराने संगठन को भंग करके नए सिरे से शुरुआत कर रही है। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा। पंजाब में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद अब आम आदमी पार्टी अन्य राज्यों में भी संगठन विस्तार कर रही है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने पुराने संगठन को भंग करके नए सिरे से शुरुआत कर रहा है। हरियाणा में संगठन विस्तार करते हुए आम आदमी पार्टी ने आगामी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। हरियाणा में होने वाले चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने सौरभ भारद्वाज को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है। काफी तादाद में लोग पार्टी का दामन थाम रहे हैं। नए संगठन का ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। हरियाणा में कई सियासी दलों के करीब 40 पूर्व विधायक और पूर्व सांसद पार्टी के साथ संपर्क में हैं। इसके साथ ही गुजरात में इसी साल दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रमुख महेश वसावा ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि गुजरात में बीटीसी के साथ आप गठबंधन कर गुजरात के मैदान में उतर सकती है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भी आप ताल ठोक रही है। हिमाचल प्रदेश में इसी साल चुनाव होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ऐसे में यहां भी केजरीवाल ने सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी की नजर है हरियाणा पर, हिमाचल प्रदेश पर, गुजरात पर। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर भी आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है। इन राज्यों में आने वाले वक्त में चुनाव होंगे और ऐसे में अब आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बस ये समझ लीजिए चुनाव कल है और इसी तैयारी के साथ हम जुटे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने उतरने की योजना भी बना ली है और साथ ही गुजरात में भी उतरने की उनकी योजना है। जहां जहां बीजेपी और कांग्रेस से लोग नाराज है, वहां वहां आम आदमी पार्टी उतरना चाह रही है और जनता के बीच में जाकर के अपनी सरकार बनाना चाह रही है। पंजाब की अगर बात कर लेते हैं तो पंजाब में ऐतिहासिक जीत मिली आम आदमी पार्टी को। कांग्रेस को इतनी कम सीटों पर समेट दिया इस बार जितना कभी आम आदमी पार्टी को 2017 में मिली थी। आम आदमी पार्टी पंजाब की जीत से इस कदर उत्साहित है कि अब पंजाब के आगे एक और जहां उन्हें दिखने लगा है। पंजाब के बाद अब तैयारी गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल और हरियाणा की है। तो ऐसे में लगातार रणनीति बनाई जा रही है, बैठकों का दौर भी जारी है। आम आदमी पार्टी ने सौरभ भारद्वाज को नियुक्त भी कर दिया है इसके लिए। पंजाब के धुरंधरों के जरिए आम आदमी पार्टी अब हरियाणा को साधते हुए भी नजर आएगी और हिमाचल प्रदेश को भी साधते हुए नजर आएगी। उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी उतरी और उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ा, गोवा में भी लड़ा और ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाई। लेकिन अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है आम आदमी पार्टी ने। उत्तराखंड को लेकर भी काफी उत्साहित थी आम आदमी पार्टी, लेकिन खाता भी नहीं खुला और इसी तरीके से अब हिमाचल, हरियाणा और गुजरात में भी पूरे जोश के साथ आम आदमी पार्टी उतरने की तैयारी में है। और घनेंद्र भारद्वाज, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। घनेंद्र जी, पंजाब के बाद अब और आगे देखिए, दिल्ली के अंदर जो हमने एक डेवलपमेंट का मॉडल जो हमने सेट करा था, दिल्ली मॉडल को देखते हुए पंजाब के लोगों ने दिल्ली मॉडल को एक्सेप्ट करा। अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या कहता है मीनाक्षी जी? बहुत सिंपल सी बात है कि 70 सालों में इस देश में जो भी सरकारें रही, किसी ने स्कूल्स की बात नहीं करी कि सरकारी स्कूल भी ठीक होने चाहिए, सरकारी अस्पताल भी ठीक होने चाहिए, बुजुर्गों को अच्छा इलाज भी मिलना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की भी बात होनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाने चाहिए, महिलाओं के सम्मान के लिए पशुमन की यात्रा भी फ्री होनी चाहिए, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा भी फ्री होनी चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस ये है कि जहाँ पे आप नौजवान की बात कर रहे हो, जहाँ पे आप अच्छे सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हो, अच्छे अस्पतालों की बात कर रहे हो, मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हो। घनेंद्र जी, आपको लगता है कि जो दिल्ली मॉडल है वो हर प्रदेश में सफल हो पाएगा? घनेंद्र जी,
देखिए निश्चित तौर पर देखिए दिल्ली मॉडल क्या है, मैंने आपको ये बताया ना कि दिल्ली मॉडल और अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या है कि जहां पे आप गरीब आदमी की बात करो, जहां पे आप मजदूर की बात करो, जहां पे आप किसान की बात करो, जहां पे आप महिलाओं के सुरक्षा सम्मान की बात कर रहे हो, जहां पे आप इस चीज को इंश्योर कर रहे हो कि गरीब आदमी तक सरकार पहुंचे। गरीब आदमी को सरकार तक नहीं जाना, सरकार गरीब आदमी तक पहुंचे, सरकार गरीब आदमी की, आम आदमी की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने का काम करे, उसकी आकांक्षाओं को। क्योंकि देखिए सरकार का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी राजधानी में बैठ के सरकार चलाओ। आज पंजाब में 12 दिन हुए भगवंत मान को, 12 दिन के अंदर भगवंत मान ने 12 ऐतिहासिक निर्णय लिए। देखिए घनेंद्र जी, पंजाब की बात कुछ और थी क्योंकि आप वहां पर मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर के बैठे हुए थे, लेकिन अब आप जिन राज्यों में फोकस कर रहे हैं, क्या वहां आप मुख्य विपक्षी पार्टी हैं? नहीं है। उत्तराखंड की आप बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की आप बात कर लीजिए, गोवा की आप बात कर लीजिए, आप यहां पर भी उतरे थे, लेकिन यहां पर आप लोगों ने कुछ कमाल नहीं किया। उत्तराखंड में 0, उत्तर प्रदेश में भी वही, और गोवा में भी ऐसा ही कुछ हाल रहा है। तो ऐसे में आप इतना ज्यादा उत्साहित कैसे हो रहे हैं कि आपको लगता है कि हम जीत जाएंगे आने वाले चुनावों में? देखिए मीनाक्षी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी घनेंद्र जी, और सतीश महाना से मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपको दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें हैं, आज ही सतीश महाना को उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है, निर्विरोध वो चुने गए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात के दौरान फूलमाला भी पहनाई और साथ ही गुलदस्ता भी भेंट किया। सतीश महाना की अगर बात की जाती है तो 8 बार के विधायक हैं, कानपुर कैंट से 5 बार विधायक और परिसीमन के बाद कानपुर की ही महाराजगंज सीट से 3 बार के विधायक। जब इस बार मंत्रियों का ऐलान हुआ उत्तर प्रदेश में तो सतीश महाना का नाम नहीं था। ऐसे में कयासों का दौर शुरू हो गया था कि सतीश महाना को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कल नामांकन हुए सोमवार को दोपहर 2 बजे तक, और आज दोपहर 3 बजे जब चुनाव हुए तो निर्विरोध वो चुन लिए गए। किसी भी पार्टी की तरफ से उनके सामने कोई भी नहीं उतारा गया था। ऐसे में वो निर्विरोध चुने गए हैं और ये तस्वीरें हैं जहां उनसे मिलने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे हुए हैं, बेबी रानी मौर्य भी पहुंची हुई हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बधाई दी जा रही है, प्रसाद दिया जा रहा है, गुलदस्ता भेंट किया जा रहा है, इस तरीके से कुछ खुशी का इजहार किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर अगर बात करते हैं तो ये माना जाता है कि सतीश महाना का जो पोर्टफोलियो है वो काफी पावरफुल है। ऐसे में जब वो विधानसभा स्पीकर के तौर पर विधानसभा में बैठेंगे तो न केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष भी उन्हें सुनता है, विपक्ष भी उनका आदर करता है, सम्मान करता है। और यही वजह है कि उनके पावरफुल पोर्टफोलियो को देखते हुए सतीश महाना को विधानसभा अध्यक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उतारा और निर्विरोध भी चुने गए। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है और ऐसे में उनका चुना जाना तय था और यही वजह रही कि समाजवादी पार्टी ने किसी को भी उनके सामने नहीं उतारा। ये बधाइयों का दौर जारी है जहां सारे मंत्री पहुंच रहे हैं, उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। इसके पहले की तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बधाई देते हुए नजर आए सतीश महाना को, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फूलमाला भी पहनाई, साथ ही गुलदस्ता भी भेंट किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी गुलदस्ता भेंट किया, बेबी रानी मौर्य भी उनसे मुलाकात करने पहुंची हैं और ये तमाम बड़े नेता हैं जो उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। फूल गुलदस्ता दे करके उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, खुशी जता रहे हैं। बधाइयों का ये दौर लगातार जारी है। सतीश महाना को आज ही विधानसभा अध्यक्ष वो नियुक्त हुए हैं और ऐसे में बधाइयों का ये दौर, बधाइयों का ये सिलसिला जारी है। योगी कैबिनेट के मंत्री भी यहां पहुंच रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष को बधाई दे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी उपस्थित रहे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बधाई दी। सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष का चार्ज ले रहे हैं और अब ये बधाइयों का दौर शुरू हो गया है। गुलदस्ता दे करके, मिठाई बांट करके, प्रसाद दे करके अपनी खुशी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सभी मंत्री कार्यकर्ता। सतीश महाना जो कि 8 बार के विधायक हैं, कानपुर कैंट से 5 बार के और वहीं महाराजगंज सीट से 3 बार के विधायक हैं। ऐसे में
उनका पावरफुल पोर्टफोलियो वजह रहा कि वो पहली पसंद बने भारतीय जनता पार्टी के लिए। विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं सतीश महाना और न्यूज वन इंडिया की इस खबर पर मोहर भी लगी है। न्यूज वन इंडिया ने लगातार दिखाया था कि सतीश महाना भारतीय जनता पार्टी की पहली पसंद रहेंगे विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर। यही हुआ, विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर न्यूज वन इंडिया ने लगातार आपको दिखाया कि सतीश महाना आगे रहेंगे। सतीश महाना ने इसी दौरान कल नामांकन भी कर दिया। प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने सभी को विधायक पद की इट इज नॉट पॉसिबल टू टॉक इंडिविजुअली टू एन पॉसिबल कैसे, आप बताओ कैसे पॉसिबल है? एक सवाल है कि आज एक जगह बैठ जाते मैं सबसे बात कर लेता हूँ। हाँ, मैं अभी बात देता हूँ। जाने दो। तो सतीश महाना आज निर्विरोध चुन लिए गए हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे लगातार, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे हुए थे, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य भी उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे हुए थे। बीबी रानी मौर्य भी तस्वीरों में दिखाई दी। फूल गुलदस्ते से उनका स्वागत किया गया, उन्हें बधाई दी गई और इस तरीके से खुशी का इजहार किया गया। अगर उनकी बात करते हैं सतीश महाना की, तो 8 बार के वो विधायक हैं और सतीश महाना 5 बार कानपुर कैंट से तो 3 बार महाराजगंज सीट से विधायक हैं। ऐसे में उनके पोर्टफोलियो को देखते हुए ये माना जा रहा था कि उनका पोर्टफोलियो काफ़ी मजबूत है और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उन्हें आगे बढ़ाया गया। मशाल का रुख कर लेते हैं। मशाल में हम आपको लगातार दिखा रहे थे कि पंजाब में किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की और जीत दर्ज करने के बाद अब पंजाब से हटकर अन्य राज्यों पर भी आम आदमी पार्टी फोकस कर रही है। नेहा शालिनी दुआ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। नेहा जी, आपने सुना होगा, घनेंद्र जी से मैं बात कर रही थी इसके पहले, घनेंद्र जी लगातार यही कह रहे थे कि हमने जिस तरीके से पंजाब में जीत हासिल की है, हम दिल्ली मॉडल को लेकर के आगे बढ़ेंगे और अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से पंजाब में उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, अन्य राज्यों में भी कर पाएंगे? हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, हर जगह उनका फोकस है। अब फोकस बेशक करते रहे, लेकिन अभी जनता ने उनको साफ स्पष्ट दिखा दिया आईना। ना तो उनकी एक सीट भी यूपी में नहीं आई है। उत्तराखंड में उन्होंने क्या करा, बहुत बड़े बड़े वादे किए थे उत्तराखंड में, इतने कैंपेन, इतने रोड शोज, लेकिन वहां भी कुछ नहीं हासिल हुआ। गोवा में भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो ठीक है, हर पार्टी की एस्पिरेशन होती है कुछ ना कुछ कि हम आगे बढ़ें और अपना जो है वजूद जो है वो उसे बढ़ाएं। वही आम आदमी पार्टी कर रही है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पता है कि दिल्ली में हमारे जाने के दिन आ गए हैं, दिल्ली में हम आगे और नहीं बढ़ पाएंगे, इसीलिए वो बाकी राज्यों का रुख कर रहे हैं। और पंजाब में इनके पास, क्योंकि पंजाब में देखिए हमारी सरकार नहीं थी, वहां कांग्रेस पार्टी थी, तो लोगों के पास, क्योंकि पहले हमारे अलायंस में रहे हम लोग वहां अकालियों के साथ, लेकिन पूर्ण रूप से कभी भी भाजपा ने वहां पर शासन नहीं किया। वहां के लोगों के पास अभी कोई विकल्प नहीं था, इसलिए इनको चुना गया। लेकिन अगर ये दिल्ली की मॉडल जी, विकल्प तो भारतीय जनता पार्टी भी बन सकती थी ना। आप लोगों ने पूरा दम भरा था, आपने कहा था कि हम जीत हासिल करेंगे, 5 राज्यों में जीत हासिल करेंगे। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा था। नेहा जी, नहीं, आपको शायद गलती है। हमने, मीनाक्षी जी, हमेशा यही कहा। मैम, आपको क्लिप भेज दी जाएगी। नेहा जी, आपको क्लिप भेज दी जाएगी जिसमें गृह मंत्री अमित शाह खुद ये कह रहे थे, उनका यही कहना था। दिनेश शर्मा जी ने 10 मार्च को यही कहा, जब परिणाम आने वाले थे, कि न केवल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बल्कि हम 5 राज्यों में जीत दर्ज करने वाले हैं। तो ये आप अपने बयान से मत मुकरिए, मुझे पता है, मैंने सुना है, मैंने उनसे बातचीत की है। गलत बोल रही है मीनाक्षी जी, आप पीछे कोई भी बयान देख लीजिए, मैंने हर बयानों में यही कहा था 4 में हमारी पूर्ण रूप से सरकार बनेगी, 1 में हम उम्मीद जरूर रख रहे हैं, लेकिन ठीक है, अगर इस बार नहीं भी बनाएगी तो अगली बार जरूर बनाएंगे। कोशिश तो आपने पूरी की थी। खैर नेहा जी, आपको क्लिप भेज दी जाएगी। घनेंद्र जी का रुख कर लेती हूँ। के बाद अगर कोई पार्टी ये कहती है कि हम सब जगह बना लेंगे, जबकि बाकी 4 राज्यों में गुल हो गए, जीरो जिसे कहते हैं, ये बहुमत इन्होंने हासिल किया, और उसके बाद भी ये दम रखते हैं कि हम भाजपा को हरा के दूसरी हर जगह लेके आएंगे। दिल्ली का मॉडल, कौन सा मॉडल लेके आएंगे? फ्लॉप मॉडल, जिसमें 7-8 साल से राज्य सरकार में है ये। इन्होंने कितनी नौकरियां दी? 3442, मात्र 3442। कश्मीरी पंडितों को कहते हैं हमने नौकरियां दी। कैसे दी? नेहा जी, अभी बजट सत्र चल रहा था दिल्ली में। नेहा जी सुनिए, सवाल सुनिएगा। नेहा जी, सवाल सुनिए। नेहा जी, जब इनको
मीनाक्षी जी सुनिए तो सही, आपने उनको इतना मौका दिया, मैं तो अभी आई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप अभी आई हैं, उसके पहले कुछ और भी चल रहा था, आपने नहीं देखा होगा। नेहा जी, मैं सवाल आपके साथ ऐड ऑन कर रही हूँ कि अभी जब बजट सत्र चल रहा था तो उस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा था कि कितनी नौकरियां हमने दी हैं, आप कहती हैं कि नौकरियां बहुत कम दी हैं, जबकि आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती है कि हमने सबसे ज्यादा नौकरियां दी हैं 7 सालों में। यही तो झूठ है। अगर अपने पोर्टल पे डालो, एक एक बंदे का नाम शेयर कर दो ना, अगर इतना है तो पोर्टल पे डाल दो। अगर आप कहते हो 2 लाख नौकरियां, जबकि आरटीआई लगाने के बाद हमें पता लगा 3442 नौकरियां मात्र 8 साल में आम आदमी पार्टी ने दी है। पानी का झूठा मॉडल दिखाते हैं, बिजली का झूठा मॉडल दिखाते हैं, स्कूल कोई बनाया नहीं, एक स्कूल भी सरकारी स्कूल अगर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में नया बनाया हो तो आप बता दीजिए, कोई भी नहीं है। यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का बोलते हैं, एक भी स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी नहीं इन लोगों ने बनाई। तो मुझे समझ नहीं आता कौन सा मॉडल ये दिल्ली का दिखाना चाहते हैं। प्रदूषण में हाँ दिल्ली नंबर 1 है पूरी दुनिया में, मतलब जिसे कहते हैं पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 पे पॉल्यूटेड सिटी जो है वो दिल्ली को इन्होंने बना रखा है। अब तो पंजाबी इनके हाथ में आ गया, आप देखते हैं कि दिल्ली में कितना पॉल्यूशन कम हो जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं, सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनों में पैसा खर्च करते हैं, जनता के ऊपर एक ढेला भी खर्च नहीं करते और झूठ बोलते हैं दिल्ली का मॉडल, दिल्ली का मॉडल। यही रीजन है। चलिए ठीक है, घनेंद्र जी से ही पूछ लेती हूँ। नेहा जी, जो भी आपने आरोप लगाए हैं, घनेंद्र जी सुन लिया आपने, नेहा जी का लगातार यही कहना है कि आप लोग झूठ का मॉडल बना रहे हैं दिल्ली में और यही मॉडल के साथ आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ऐसा है घनेंद्र जी? देखिए मीनाक्षी जी, मैंने अभी सुना भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ये बताना चाह रही थी कि पंजाब में वो चुनाव नहीं लड़ी। पंजाब में 117 सीटों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी और अलायंस किसके साथ था? कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो उस समय के वर्तमान चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। उनकी पार्टी पंजाब पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने चुनाव लड़ा 117 सीटों पे। और सीट कितनी आई? 1 पंजाब में। तो पंजाब के बारे में मैं थोड़ा सा इनका बता रहा था कि पंजाब की ये पृष्ठभूमि, क्योंकि शायद हो सकता है नेहा जी को ना पता हो कि 117 सीटों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी। और कैप्टन अमरिंदर, सुन लीजिए नेहा जी, सुन लीजिए, मैंने सुना है ना, उतावलापन क्यों हो रहा है? 117 सीटों पे चुनाव लड़े और 117 में से 1 एमएलए इनका जीता है। और भारतीय जनता पार्टी जिन 77 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, उन 77 सीटों में से 70 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई है पंजाब में। ये मैं बताना चाह रहा था। दूसरी बात, देखिए आपने कहा, मैंने आपको कहा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का तो काम है क्रिटिसिज्म का। देखिए इनका, देखो दिल्ली में इन्होंने यही करा और दिल्ली के लोगों ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक तरीके से तमाचा मारने का काम करा है। अरविंद केजरीवाल की सरकार को, आम आदमी पार्टी की सरकार को आज तक हिस्ट्री में इतना कोई प्रचंड बहुमत किसी सरकार को नहीं मिला। जब हम 70 में से 67 सीटें जीतते हैं, जब 70 में से 62 सीटें जीतते हैं। बिल्कुल घनेंद्र जी, यही उनका कहना है कि आप उत्तराखंड में भी लड़े, उत्तर प्रदेश में भी लड़े, गोवा में लड़े, जब आप वहां नहीं जीत पाए तो फिर आप वहां कैसे जीतेंगे जहां ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? मीनाक्षी देखिए, बोलिए सर, सवाल तो ऐड ऑन किया जाएगा, आप बोलें। मीनाक्षी मैं बता रहा हूँ, देखिए ना तो हम किसी की सरकार हटाने के लिए काम कर रहे हैं, ना किसी की सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा मिशन साफ है कि हमें इस देश के गरीब आदमी के लिए काम करना है, इस देश के आम आदमी के लिए काम करना है। इस देश के गरीब आदमी को, आम आदमी को जो मूलभूत सुविधाएं, बिजली हो, पानी हो, अच्छे सरकारी स्कूल हो, अच्छे अस्पताल हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, किसानों को उसकी फसल का उचित दाम मिले, ये सब हमारे इसी मिशन पे काम कर रही है। यही अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, जिस पे दिल्ली के लोगों ने 3 बार स्टैंप लगाई है, आज पंजाब ने लगाई है। और निश्चित तौर पर मैं जैसे आपको कह रहा हूँ मीनाक्षी जी, तो घनेंद्र जी आपका कहना है कि जब आप आने वाले चुनावों में उतरेंगे और स्टेट में, तो आप लोग वहां पे जीतेंगे, यही ना घनेंद्र जी? मीनाक्षी देखिए, पिछले 10 दिनों में हरियाणा के अंदर, मैं बता रहा हूँ, हरियाणा के अंदर 22 फॉर्मर एमएलए और 10 फॉर्मर मिनिस्टर ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करा है, क्योंकि उनकी उम्मीद हरियाणा हो, हिमाचल हो, अब देश के लोगों की एकमात्र उम्मीद अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में देश के लोग अपना भविष्य देख रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस यही कह रहा है कि जब गरीब आदमी की बात हो रही है, जब आम आदमी की बात हो रही है, जब महिला की बात हो रही है, जब नौजवान की बात हो रही है, जब किसान की बात हो रही है। ठीक है घनेंद्र जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, नेहा जी का रुख कर लेती हूँ। नेहा जी सुन लिया आपने, घनेंद्र जी का ये कहना है। घनेंद्र जी मैं आपको रोकना चाहूंगी, नेहा जी को वक्त देना चाहूंगी। हरियाणा में
आपके जो विधायक हैं, आपके जो कार्यकर्ता हैं, वो छोड़ करके जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्या वजह है? भारतीय जनता पार्टी से विश्वास कम होते जा रहा है या आम आदमी पार्टी पर भरोसा बढ़ते जा रहा है? नहीं, झूठ जो है वो बढ़ता जा रहा है, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि दिल्ली वाले जो है इनकी झूठ में 2 बार आ चुके हैं और अब नहीं आएंगे। आप देख लीजिएगा, मैं दावे से कह सकती हूँ अभी एमसीडी के इलेक्शन जब भी आएंगे आप लोगों को पता लगे, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं, ये लोग ये भी झूठ फैला रहे हैं, जबकि सारी दुनिया इसमें तो जानती है कि ये इलेक्शन कमीशन के हाथ में होता है। तो इलेक्शन कमीशन आज कहेगा तो हम इलेक्शन लड़ सकते हैं और हम जीत के दिखाएंगे और जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। उसी में पता लग जाएगा इनको कि 2024 के चुनाव में 25 में आप यहाँ से दिल्ली से भागने वाले हैं। दिल्ली में कितनी नौकरियां दी? कोई नौकरी नहीं दी। 3000, मात्र 3000 7 साल में। राशन कार्ड हमारी तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से पूरे देश में राशन फ्री में जा रहा है। इन लोगों को ये बोलते हैं हमें राशन बांटने नहीं दिया जा रहा, बांटने नहीं। अरे जब हमारी तरफ से पूरे देश में राशन जा रहा है, दिल्ली में भी राशन जा रहा है, उसमें अपनी लेबलिंग क्यों कर रहे हो भाई? क्यों आप ये कह रहे हो कि आप बांट रहे हो? जब दे केंद्र सरकार रही है तो आप केंद्र सरकार का बोलो। नहीं बोल सकते तो कुछ भी मत बोलो, एटलीस्ट झूठ तो मत बोलो। इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये झूठ बोलते हैं, सच इन्होंने बोलना नहीं, बोलना झूठ ही है। अब जनता बेचारी को क्या पता, जब रास्ते में गड्ढे में वो उनके पैर आते हैं या गाड़ी अटक जाती है, गड्ढे देख के वो पूछते हैं कि ये सड़कें क्यों नहीं, तो ये बोलते हैं ये तो एमसीडी के हैं, जबकि वो सारी सड़कें जहां गड्ढे बहुत बड़े बड़े गहरे गड्ढे हैं वो सारी पीडब्ल्यूडी की हैं। अब क्या जनता को जा जाके एक जगह हम कान में ये बोले कि भैया ये काम इनका है, ये कर नहीं रहे, लेकिन जान के सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम करते हैं। हरियाणा में क्या हुआ है नेहा जी? हरियाणा में क्या हुआ है? हरियाणा में कुछ नहीं हुआ, ये झूठ फैला रहे हैं, ये एक र्यूमर फैला रहे हैं। जो र्यूमर में आ रहा है उनके पास जा रहा है, जो र्यूमर में नहीं आएगा उसको बहुत अच्छी तरह पता है कि भाजपा ही वापस आएगी और भाजपा ही वहां रहेगी, इनको कोई वोट नहीं मिलने। सिर्फ एक पंजाब में ये कैसे जीते हैं मैं बोलना तो नहीं चाहती, लेकिन खालिस्तान का इनको सपोर्ट रहा है ना, सारी दुनिया जानती है कि किस कारण से ये वहां पे जीते। बाकी राज्यों में क्यों नहीं जीते, सिर्फ पंजाब में क्यों जीते? क्योंकि पंजाब में इन्होंने खालिस्तानियों के साथ हाथ मिलाया था, इस वजह से पंजाब में वो मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर भी बैठे हुए थे नेहा जी, मुख्य विपक्षी पार्टी भी बनकर बैठे हुए थे वो लोग। उसके बाद जीतना क्या इतना मुश्किल हो सकता है कि आप मुख्य विपक्षी पार्टी हो और आप वहां पर चुनाव भी न जीत पाए? इतिहास मत भूलिए, 2 सीटों पर कभी बीजेपी भी हुआ करती थी। मीनाक्षी जी, इनको किसी ने नहीं चुनना था, वहां पर सिर्फ और सिर्फ खालिस्तान का पैसा लगा है, इसीलिए सिर्फ पंजाब ही क्यों जीते हैं, बाकी जगह क्यों नहीं जीते? बाकी भी तो राज्यों में लड़े, ये तो 5 राज्यों में लड़े, 5 में से एक ही जगह क्यों जीते और सिर्फ पंजाब ही क्यों जीते? क्योंकि वही मैंने घनेंद्र जी से कहा था जब आप नहीं जुड़ी थी नेहा जी, वही मैंने घनेंद्र जी से भी कहा था कि पंजाब में वो लोग मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर बैठे हुए थे तो शायद वहां जीत गए, लेकिन अन्य राज्यों में कहीं भी स्टैंड नहीं था शायद आम आदमी पार्टी का, और यही वजह रही कि कहीं नहीं जीत पाए हैं। तो उनके पास काम करने के लिए वहां पर एक उपस्थिति तो थी पंजाब में, तो अन्य राज्यों में अगर अभी वो उपस्थित नहीं है। पंजाब में जीतने के बाद मुझे समझ नहीं आया, 4 दिन पहले जब जीतने से पहले ये जब वोट मांगने गए थे तो इन्होंने कहा बहुत सरप्लस, आप इन्हीं के भाषण सुन लीजिए अरविंद केजरीवाल जी के और भगवंत मान के, पंजाब के पास सरप्लस पैसा पड़ा है, हमें कोई जरूरत नहीं कहीं से मांगने की, हम यहाँ से उद्धार करेंगे यहाँ पंजाब का। और 4 दिन बीतने के बाद प्रधानमंत्री जी से कहा जाता है केंद्र को कि भीख दे दो, पैसे दे दो, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए राज्यों के पास पैसा खत्म होगा तो पैसा तो मांगा जाएगा। नेहा जी गलत बात कर रही हैं आप, भीख मांगना नहीं कहते इसे, मदद मांगना कहते हैं। अगर पैसे खर्च होते हैं, खत्म होते हैं तो वो मांगे जाएंगे। नेहा जी अब आपको मैं रोकना चाहूंगी, एक फाइनल कमेंट चाहूंगी घनेंद्र जी की तरफ से, माफ करिएगा मेरे पास समय की पाबंदी है मैडम। नेहा जी एक बार ये कह देते ना कि हम वोट लेने से पहले कि हम केंद्र से पैसा लेंगे, तो फिर जनता इनको वोट देती नहीं देती, ये जनता के हाथ में होता, जनता को वोट लेते वक्त। ठीक है नेहा जी, घनेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फाइनल कमेंट घनेंद्र जी। देखिए मीनाक्षी जी, नेहा जी ने जिस तरीके से पंजाब के 3 करोड़ लोगों का आपके टीवी चैनल पे अपमान करने का काम करा है, पंजाब में 92 सीटें पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को दी और ये कह रही है कि खालिस्तान की वजह से मिली, खालिस्तानियों ने बनाई। तो एक तरीके से 3 करोड़ पंजाबियों का बहुत बड़ा इंसल्ट और बहुत बड़ा अपमान नेहा जी ने करा। बाकी क्योंकि पंजाब में इनका जनाधार है नहीं तो इसलिए पंजाब के लोगों ने पहले इनको एक सीट पे ला के खड़ा कर दिया, तो पंजाब के लोग इस सब चीजों को ध्यान रखें। दूसरी बात सुन, अरे चुप हो जाइए नेहा जी, चुप हो जाइए प्लीज। दूसरी बात देखिए, मैंने आपको कहा है कि अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, आज देश के लोग मांग रहे हैं
देश के लोगों ने अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को एक्सेप्ट करा है। हरियाणा भी एक्सेप्ट करेगा, हिमाचल भी एक्सेप्ट करेगा, गुजरात भी एक्सेप्ट करेगा, राजस्थान। धीरेन्द्र जी, आप लोगों में उत्साह काफी है, आप लोगों में उत्साह काफी है पंजाब की जीत के बाद। वही हालांकि बीजेपी का ये मानना है कि आप लोग जैसे बाकी राज्यों में हारे हैं, यहाँ पर भी कुछ खासा कमाल नहीं कर पाएंगे। घनेन्द्र जी, नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ चर्चा करने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो देखिए, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी जहां अपना बेस भी तैयार नहीं कर पाई, वहां आम आदमी पार्टी ने अच्छी खासी जीत दर्ज की, इतिहास रचा, और ऐसे में अब आम आदमी पार्टी का जोश हाई है। राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, या हरियाणा हो, हिमाचल हो, या फिर गुजरात हो, हर जगह अब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम तैयारियों में इस कदर जूझ गए हैं कि हम ये सोच रहे हैं कि कल ही चुनाव है। लेकिन अब आने वाले वक्त पर ये पता चलेगा, जब चुनाव होंगे तब परिणाम आएंगे और पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी का ये जो जोश है, क्या वो वोटों में तब्दील हो पाएगा, क्या ये यहां पर पंजाब की तरह ही इतिहास रच पाएंगे। फिलहाल मशाल में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।